जब कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने से आगे बढ़कर उसे व्यवस्थित करने की ओर जाता है, तो एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव होता है, जो अक्सर नजर नहीं आता क्योंकि ऊपर से कुछ भी नाटकीय रूप से बदलता हुआ नहीं दिखता। आय लगभग वैसी ही रहती है, खर्च भी पूरे हो रहे होते हैं, और जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। लेकिन इस स्थिरता के नीचे निर्णय लेने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगता है। कमाने के चरण में मुख्य ध्यान आय पर होता है। कितना पैसा आ रहा है, उसे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बनाए रखा जाए, जिससे स्वाभाविक रूप से प्रगति का मुख्य आधार आय वृद्धि बन जाता है। लेकिन जैसे ही आय स्थिर होने लगती है, एक नई परत सामने आती है, जो इस बात पर कम और इस बात पर अधिक केंद्रित होती है कि उस पैसे को प्रणाली के भीतर कैसे व्यवस्थित किया गया है। यहीं से संरचना की शुरुआत होती है, किसी जटिल वित्तीय रणनीति के रूप में नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण के बदलाव के रूप में, जहां आय, खर्च, बचत और विकल्पों के बीच संबंध किसी एक संख्या से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह बदलाव निर्णयों को अलग महसूस कराता है, क्योंकि अब व्यक्ति तत्काल जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय यह देखने लगता है कि हर वित्तीय निर्णय लचीलापन, स्थिरता और दीर्घकालिक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है। और इससे अक्सर छोटे, शांत बदलाव होते हैं जो तुरंत ध्यान नहीं खींचते, लेकिन धीरे धीरे पूरी प्रणाली को बदल देते हैं। इस बदलाव के पीछे का गणित बड़े आय वृद्धि पर आधारित नहीं होता, बल्कि आय और खर्च के बीच दूरी, स्थायी और परिवर्तनीय लागतों के संतुलन और उस मार्जिन की मौजूदगी पर आधारित होता है जो बिना तत्काल दबाव के बदलाव को सहन कर सके। समय के साथ यह एक अलग तरह की वित्तीय पहचान बनाता है, जो लगातार कमाने के दबाव पर निर्भर नहीं होती, बल्कि एक ऐसी संरचना बनाए रखने पर केंद्रित होती है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी काम कर सके, जहां लक्ष्य सिर्फ पर्याप्त कमाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनाना होता है जो अनिश्चित परिस्थितियों में भी टिक सके। और इसी बदलाव के भीतर वित्तीय व्यवहार धीरे धीरे प्रतिक्रियात्मक से उद्देश्यपूर्ण होने लगता है, किसी बड़े कदम के कारण नहीं, बल्कि पैसे को समायने और प्रबंधित करने के तरीके में धीरे धीरे आए बदलाव के कारण।